सत्या के साथ न रहने की वजह से आजमगढ़ का विकास ही रुक गया था, कुछ हो ही नहीं रहा था। इंडस्ट्री के सब लोग उनके समर्थन में खड़े हैं और हम सब आजमगढ़ से और आजमगढ़ की जनता से बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं और हम चाहते हैं कि आजमगढ़ का और आजमगढ़ की जनता का विकास हो। इसीलिए दिनेश जी के साथ हैं ताकि दिनेश जी जीते, भाजपा जीते और आजमगढ़ एक सक्सेस के रूट पे चलना शुरू करें। अखिलेश यादव का उनके पिताजी भी आ जाए तो कुछ नहीं होने वाला है। नमस्कार, मैं हूं प्रीति रावत और आप देख रहे हैं द न्यूज़ 15। इस वक्त आप मेरे पीछे जो भीड़ देख रहे हैं वो आजमगढ़ की भीड़ है जो निरहुआ और रवि किशन को सपोर्ट कर रही है। आप देख सकते हैं जो चुनाव प्रचार के लिए निरहुआ, रवि किशन और आम्रपाली जो है बीजेपी पार्टी की तरफ से आए हुए हैं, तो आप देख सकते हैं किस तरह से चुनाव प्रचार में जुटे हुए हैं। सर, आजमगढ़ की जनता इतना प्यार दे रही है, आपको कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है और हम लोग जो मकसद लेके आए थे उसमें कामयाबी मिल रही है, तो अच्छा लग रहा है। जैसे कि देखा जाए जो आजमगढ़ की सीट है जहाँ पर ज़्यादातर विधायक जो है सपा पार्टी के, लेकिन उसके बावजूद भी मैंने जनता से जब पूछा वो बीजेपी को यानी कि आपको पसंद कर। जी, उसका कारण है कि जनता ने 10 विधायक तो चुने सपा के, पर वो सत्ता में नहीं है तो वो काम नहीं कर पा रहे हैं, तो इसलिए जनता ने ये मन बनाया है कि अब जो है सत्ता में बीजेपी है, केंद्र में भी है और यहाँ प्रदेश में भी है। और मोदी जी ने और योगी जी ने काम इतना अच्छा किया है कि उसके बल पे ही जनता चाहती है कि वो भी अब यहाँ आजमगढ़ में कमल खिलाए। जैसे कि जो भी जनता आपको हमारे चैनल के माध्यम से देख रही है और आपके साथ लगातार रैली में बनी हुई थी और आपको इतना प्यार दे रही है, आप उनको लिए क्या कहना चाहिए? बस यही कहूँगा कि मैं बहुत आभारी हूँ आप लोगों का कि आप लोगों का इतना प्यार आशीर्वाद मिल रहा है। आप ये प्यार आशीर्वाद ऐसे ही बना के रखिए। 23 तारीख को कमल का बटन दबाइए और जैसे ही आजमगढ़ में कमल खिलेगा, बनारस और गोरखपुर की तरह मेरा आजमगढ़ भी चमकेगा। बहुत बहुत शुक्रिया सर, द न्यूज़ 15 के साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। मैम, लगातार आप इस चुनाव प्रचार में जुड़ी रही हैं, तो इसके पीछे क्या कारण है? हमारे इंडस्ट्री के जुबली स्टार, हमारे सुपरस्टार दिनेश लाल यादव जी अब लड़ रहे हैं, तो हम इंडस्ट्री के सब लोग उनके समर्थन में खड़े हैं और हम सब आजमगढ़ से और आजमगढ़ की जनता से बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं और हम चाहते हैं कि आजमगढ़ का और आजमगढ़ की जनता का विकास हो। इसीलिए दिनेश जी के साथ हैं ताकि दिनेश जी जीते, भाजपा जीते और आजमगढ़ एक सक्सेस के रूट पे चलना शुरू करे। आजमगढ़ की जो जनता है उनका पूरा विश्वास है कि इस बार बीजेपी पार्टी आएगी, यानी कि निरहुआ जी यहाँ पर पूरे मतों के साथ जीतेंगे और वो पूरे मत के साथ कह रहे हैं इस बार जिताएंगे तो सिर्फ निरहुआ जी को जिताएंगे। इसके पीछे क्या कारण है? इसके पीछे सिर्फ ये कारण है कि पिछली बार दिनेश जी हारने के बाद भी यहीं पे टिके हुए थे, यहीं के लोगों की तकलीफ़ें सॉल्व कर रहे थे, चाहे वो कोरोना का टाइम हो, चाहे वो बाढ़ का टाइम हो। दिनेश जी ने हमेशा यहाँ पे रह के लोगों की मदद की है, जो बाकी लोगों ने नहीं की, जो विलुप्त लोग थे उन्होंने नहीं की। तो ये चीज़ जनता देखती है और जनता इस चीज़ को बहुत रिस्पेक्ट करती है और इसलिए इस बार जनता ने मन बनाया कि वो दिनेश जी को मौका देंगे। सर, जैसे कि आजमगढ़ और रामपुर सीट जो छोड़ी है अखिलेश यादव जी और आजम खान जी ने, तो उसके पीछे का आपको क्या कारण लगता है कि वो सीट जो छोड़ रहे हैं एक तरह से उनका गढ़ माना जाता है? देखिए, रामपुर और ये रामपुर तो आजम खान जी ने छोड़ा था और यहाँ अखिलेश भैया ने छोड़ा था, तो विपक्ष का नेता बनना था उनको, इसलिए उन्होंने ये सीट खाली कर दिया। तो ये ईश्वर ने आजमगढ़ के लिए बहुत अच्छा किया कि ये सीट खाली हो गई, क्योंकि सत्या के साथ न रहने की वजह से आजमगढ़ का विकास ही रुक गया था, कुछ हो ही नहीं रहा था। तो अब जो है जनता जब आजमगढ़ की यहाँ कमल खिलाएगी और केंद्र में सरकार बीजेपी की है, हमारे राज्य में सरकार बीजेपी की है, जब उससे जुड़ेगी तो आजमगढ़ का जो विकास रुका हुआ है वो तेज़ी से आगे बढ़ेगा। लेकिन जनता कह रही है जो अखिलेश यादव जी ने यहाँ सीट छोड़ी है, जो कहीं ना कहीं वो आपके डर की वजह से छोड़ी है। नहीं, डर की वजह से नहीं छोड़ी है। उनको चूंकि विपक्ष का नेता बनना था विधानसभा में, इसलिए उन्होंने छोड़ा है। जी। तो मैम, मैं ये चाहती हूँ कि जो भी आपको द न्यूज़ 15 के माध्यम से देख रहे हैं, आप लगातार चुनाव प्रचार में सर के साथ जुड़े हुए हैं, तो आप अपने माध्यम से जनता को कैसे अपील करेंगे? मैं जनता से सिर्फ इतना कहना चाहूँगी जो मैं हर बार कहती हूँ, सीधे कमल का बटन दबाना है, निरहुआ जी को जिताना है। तो 23 तारीख को अपने घर से निकलिए और पहले बटन, कमल के बटन पे वोट दीजिए और दिनेश जी को भारी मतों से विजयी बनाइए। बस इतना ही आशीर्वाद चाहिए, ताकि जैसे दिनेश जी फिल्मों में आपको एंटरटेन करते हैं वैसे ही यहाँ पे भी आप लोगों का विकास कर सके। मैं जानती हूँ कि वो मन से चाहते हैं आप लोगों के लिए बहुत कुछ करना, तो आप उन्हें वो हक दीजिए कि वो आपके लिए सब कुछ कर सकें। धन्यवाद। हम लोग जीत रहे हैं बम्पर वोटों से। ज्यादातर यहाँ पर सपा के जय श्री राम।
हम लोग पूर्ण बहुमत से जीत रहे हैं। भारी वोटों से, भारी मतों से विजयी होंगे। निरहुआ भैया एक बहुत अच्छे शासक है। हाँ, और सांसद अगर बनेंगे यहाँ से ना तो बहुत कुछ विकास होगा, क्योंकि उन्होंने बहुत गरीबी देखी है, गरीबी की मजबूरी भी समझते हैं गरीबों की। इसलिए उम्मीद हम लोगों को यही है, अच्छा खासा काम करेंगे वो जनता के लिए। निरहुआ जी के लिए क्या कहना चाहेंगे? हमारे निरहु भैया जीतेंगे। दादा प्रणाम। अब की बार पूरे विश्वास के साथ भारतीय जनता पार्टी का जीत कर रही है और यहाँ पे समाजवाद जातिवाद की भावना जो है वो यहाँ से खत्म होगी, उसी को खत्म करना है। अब की बार विकास की ओर जा रहा है। हम नौजवानों को जो भारतीय जनता पार्टी है उसके साथ हैं और जो समाजवाद उसको हम लोग खत्म करेंगे। बीजेपी आना चाहिए इस बार सीट पे, बीजेपी अब की बार बीजेपी सरकार। आप देख सकते हैं यहाँ पर जो जनता है, आप जनता का हुजूम देख रही होंगी। ये जनता का जन सैलाब बता दे रहा है कि हमारे निरहुआ जी चुनाव जीत चुके हैं और ये जन सैलाब का प्यार, जनता का ये जन सैलाब का प्यार निरहुआ को चुनाव जिता चुका है। अब इसमें कुछ भी नहीं कहेंगे। यहाँ पर देख रहे हैं जो निरहुआ जी को समर्थन करने के लिए कितने लोग आए हुए हैं और इसके साथ साथ उनका कहना है कि यहाँ पर अब सपा पार्टी की जगह बीजेपी की जो निरहुआ है वो आएंगे, क्योंकि सपा को जो मौका दिया है कहीं ना कहीं वो अपने इस चुनावी मुद्दे पर खड़े नहीं उतरे, तो एक बार बीजेपी को मौका जरूर देना चाहिए। निरहुआ जी ये बोलना चाहते हैं कि निरहुआ भैया आएंगे तभी आजमगढ़ में विकास होगा। सपा बसपा ये राज किया, गुंडा राज किया है, हमेशा घूसखोरी की बात हुई है, लेकिन भाजपा सरकार में निरहुआ भैया आएंगे तभी विकास होगा, इससे आगे कोई वो मामला नहीं है। लेकिन यहाँ पर ज्यादातर सपा के विधायक है तो अभी तक काम नहीं हुआ। ये लोग हर पैसा देकर, घूस देकर हर चीज खरीद लिए हैं, इसी की वजह से निरहुआ भैया को हम लोग लाना चाहते हैं। जय जय श्री राम। जय श्री राम। तो आप देख सकते हैं जो जनता है कितनी खुश है इस चीज को लेकर कि बीजेपी की जो पार्टी की तरफ से निरहुआ जी यहाँ पर चुनाव लड़ेंगे। आजमगढ़ की बात करूँ तो यहाँ पर सपा के 10 विधायक हैं, लेकिन यहाँ पर बीजेपी का दबदबा इस रैली से आप देख सकते हैं कितनी जनता है, कितनी भीड़ है और लोगों का कितना प्यार मिल रहा है। आप देख सकते हैं ऊपर रवि किशन, आम्रपाली जी और किस तरह से जनता को अपना प्यार दे रहे हैं। साथ ही साथ क्या कहना चाहेंगे आप इस रैली के? चुनाव दिनेश लाल यादव बहुत बम्पर वोट से जीत रहे हैं। आजमगढ़ में 2 साल के अंदर इतना ज्यादा काम कर देंगे दिनेश लाल यादव जी कि अब की बार भारी मतों से दिनेश लाल यादव जी सांसद दिल्ली जाएंगे। हर हर मोदी। बिल्कुल बिल्कुल। तो आपको लगता है इस बार भी मोदी सरकार आएगी? जी हाँ, आएंगे, बिल्कुल जरूर आएंगे इस बार मोदी सरकार। अरे यहाँ पे लोग कहते थे कि ये सपा का गढ़ है और यकीन मानिए अब की बार भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं में इतना उमंग है और आजमगढ़ सदर लोकसभा से 85 के इतने जोश भर दिए हैं कि अब की बार अखिलेश यादव का उनके पिताजी भी आ जाए तो कुछ नहीं होने वाला है। ये निरहु जी का रोड शो हो रहा है, ये ऐतिहासिक रोड शो है और आजमगढ़ की जो ब्रज भूमि है इसको जो अखिलेश यादव आदि लोगों ने लूटने और घसोटने का काम किया है, अब दिनेश लाल यादव और निरहुआ जी के नेतृत्व में जो मोदी जी को मजबूत करते हुए आजमगढ़ परिवर्तन करने जा रहे हैं। देखिए, आपको एक बात बता दे रहे हैं, यहाँ पे समाजवादी पार्टी के अलावा और किसी भी पार्टी का कोई वर्चस्व नहीं है। यहाँ केवल कहना है बीजेपी आएगी। अखिलेश यादव जिंदाबाद, समाजवादी पार्टी। रुके आपको क्यों लगता है कि सपा रही है? अखिलेश क्या किया? अखिलेश भाग गए। आजमगढ़ के लिए क्या किए? यहाँ जातिवाद बिरादरीवाद लोग देखते हैं। अरे आजमगढ़ का विकास है। बीजेपी जो आएगी वो क्यों आएगी? एक मिनट, बीजेपी जो आपको लग रहा है कि इस बार जीतेगी? हमारी बात सुनिए, मैं कहता हूँ आज जिंदगी भर अखिलेश ने किया, आज 1.5 साल के लिए मैं आजमगढ़ की जनता से यही कहूंगा कि एक बार इसको मौका दे, अगर नहीं करते तो आप अखिलेश को दीजिए। जिंदाबाद 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 दिनेश भैया जिंदाबाद। बोलिए, आपकी निरहु को जिताएंगे हम लोग। का 100% है कि दिनेश लाल यादव ही जीतेंगे यहाँ से। सपा पार्टियां कैसा? अच्छा जीतेंगे तो हम लोग का क्या करेंगे? वो तो अभी चुनावी जो भी होगा, आपको क्या सुविधा है यहाँ पर अभी? अच्छा, सपा ने क्या किया आपके लिए बताइए।
सपा आजमगढ़ के लिए कुछ नहीं किया है। मतलब वो ये योगी जो हैं यहाँ को बहुत कुछ कर रहे हैं, मतलब भारत में सब जगह अच्छा कर रहे हैं। तो सर निरहुआ जी आजमगढ़ आए हैं, कैसा लग रहा है? बहुत ही अच्छा लग रहा है। पूरे आजमगढ़ में एक बदलाव की लहर, एक परिवर्तन की लहर है कि जो समाजवादियों का गढ़ है उसको तोड़ने का मन आजमगढ़ ने पूरी तरह से बना लिया है। और आशा नहीं, उम्मीद भी है कि ये जो आजमगढ़ गढ़ जो बना हुआ है किसी का, वो गढ़ टूटेगा और यहाँ पर परिवर्तन होगा और यहाँ पर कमल खिलेगा, कमल, और हमारे निरहुआ भैया जीतेंगे। तो जैसे कि सपा पार्टी की बात करूं, उन्होंने क्या ऐसे काम किए हैं कि जिसकी वजह से वो हार सकती है? भाई देखिए, 7 साल हो गया, 7 सालों में समाजवादी पार्टी के माननीय मुलायम सिंह यादव जी रहे, यहाँ अखिलेश यादव जी रहे। 7 सालों में मुश्किल से 7 बार भी लोग नहीं आए होंगे आजमगढ़ में। बस आजमगढ़ के लोग जिताकर हमेशा भेज देते हैं, इमोशनल ब्लैकमेलिंग कर देते हैं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होगा। अब जनता नहीं मानने वाली है और दिनेश यादव निरहुआ को भारी मतों से विजयी बनाएगी। अखिलेश यादव और आजम खान जी का इस्तीफा देने का कारण क्या लगता है? इस्तीफा देने का कारण ये लगता है कि उनके हार का निश्चित तय है। उनका हार का निश्चित एकदम तय है अखिलेश यादव का, इसलिए उनका आजम खान का, इसलिए उनको रिटायर यहाँ से हट रहे हैं। और अखिलेश यादव वो जान चुके हैं कि यहाँ से हारना है, उनको जरूर यहाँ से हारना है। उनको हारने के लिए यहाँ पे दिनेश यादव निरहुआ उतर चुके हैं। और हमारे माननीय सांसद गोरखपुर के रवि किशन शुक्ला जी भी आज चुनाव प्रचार में यहाँ पे काफी अभी भारी मतों से यहाँ पे आके जनसंख्या जुटे रहे हैं। उसमें साथ में अमरपाली भी रहे, परवेश यादव भी थे, और काफी हमारे निजी सहयोगी नीतीश बलियान भी हैं। और हमको अब की जीत तय है भाजपा में। अच्छा, बहुत जोर शोर से कहा जा रहा है कि इस बार बीजेपी आएगी। बीजेपी किन कारणों से आने का लगता है आपको? क्योंकि बीजेपी इस कारण से आने की सोच है कि हर जगह में बीजेपी आ चुकी है, यहाँ पे सिर्फ बीजेपी नहीं है। अब की अगर बीजेपी आती है तो 2 साल में ऐसा काम होगा कि ऐसा काम कभी समाजवादी पार्टी यहाँ देखी नहीं होगी और नहीं देख पाएगी। अखिलेश यादव अरे अपने गढ़ में जाके अपने करें, यहाँ पे छोड़ दें अखिलेश यादव आकर। ये आप जाके भाजपा की ये गढ़ होगी आएगी, भगवान के दया से होगा इधर, जब हम लोग जीत का निश्चित तय रहेगा। अखिलेश यादव जी का अपना गढ़ छोड़ने का कारण क्या लगता है? अखिलेश यादव जी भगोड़ा निकल गए आजमगढ़ जिला से, क्योंकि उनका कोई मतलब नहीं था। ये बोलते थे हमारी दिल इटावा में और धड़कन यहाँ पे है, पर कोई इंसान ने बताइए धड़कन छोड़ने के बाद आदमी जीवित रहता है या मर जाता है? तो आप सब देख रहे हैं, ज़्यादातर लोग जो हैं उसमें से महिलाएं भी निरहुआ जी को बहुत पसंद कर रही हैं। उनका कहना है कि पिछली बार जो उन्होंने गलती करी थी, शायद इस बार वो गलती नहीं दोहराएंगे। और इस बार सबको यही उम्मीद है और सभी लोगों का यही कहना है कि इस बार आएगी तो बीजेपी आएगी, यानी कि आजमगढ़ में जो है इस बार कमल खिलने के पूरे चांसेस हैं। क्योंकि मैंने अभी आपको पूरा रैली दिखाया था, जिस तरह से जनता अपना प्यार अपना प्रेम दिखा रही थी, लोग नाचते हुए झूमते हुए जो निरहुआ जी की रैली थी उसके साथ जा रहे थे। उसी तरह से इस बार पूरी उम्मीद है और पूरे जन जो आवाज़ है यही कह रही है कि इस बार जो आएंगे निरहुआ जी आएंगे, क्योंकि बीजेपी पार्टी जो है, कमल जो है बहुत बेहतर काम करते हैं। और काफ़ी सारे लोगों का कहना ये भी है कि जो सपा पार्टी है उनके राज में अभी इस तरह से काम नहीं हुआ और कहीं ना कहीं उन्होंने लोगों को निराश किया है। तो ये तो क्या जो भी चुनाव के नतीजे हैं वो बताएगा कि कौन सी पार्टी आएगी और कौन सी पार्टी जाएगी, किसका दोबारा से सत्ता पे राज कायम रहेगा। लेकिन निरहुआ को लोग यहाँ पर पसंद कर रहे हैं। जो भीड़ का माहौल था वही आपको माहौल ने बता दिया था कि निरहुआ को पसंद करने वाले कितने लोग थे। यहाँ तक कि जो महिलाएं भी थी वो भी दौड़ती दौड़ती अपना घर का काम छोड़ते हुए, आप वक्त भी देख सकते हैं, इस वक्त रात में भी सिर्फ और सिर्फ निरहुआ को देखने के लिए आई थी। और बहुत सारी महिलाओं ने कहा कि इस बार हम निरहुआ को जिताएंगे।